किया गया है। मैं इसको पहले ही एक्सपोज कर चुका था, जिस पर इसने मुझे रिस्पॉन्स वीडियो भी बनाई थी मुझ पर, जिस पर लोगों ने बहुत मजाक समझा था इस चीज़ को कि शायद कैरी मिनाटी जो है वो बहुत भोला है, बहुत बच्चा सा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब वो खुद आपकी आंखों के सामने दिखा रहा है वही सारे सिंबलिज्म, और अगर अभी भी आप नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप या तो बेशरम हैं, या आपके अंदर ज़रा सी शर्म नहीं है, या ये है कि आप लोग इतना उसको प्यार करते हैं, इतना उसको पसंद करते हैं कि आपकी आंखें अंधी हो चुकी हैं प्यार में। जैसे इंसान प्यार में दूसरे की गलतियां देख नहीं रहा होता, सिर्फ उसकी अच्छाइयां देख रहा होता है, इसी तरह आप अंधे हो चुके हैं। आपको यह तस्लीम करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज पहले तो वो वीडियो क्लिप दिखाता हूं जिसमें कैरी मिनाटी ने खुद अपने मुंह से कहा कि वो इल्यूमिनाटी है। और अगर फिर भी अगर आपको यकीन नहीं आता है, क्योंकि आपको लगता है कि शायद इसको तो कैरी मिनाटी को तो पता भी नहीं होगा इल्यूमिनाटी का, तो इसको पता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है, और आज की वीडियो में हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। वैसे तो इसका नाम से ही वाजिया है, और जो इसकी एंड स्क्रीन होती थी इसकी वीडियोस में उससे भी वाजिया था, लेकिन अब मैं जो आपको क्लिप दिखाने वाला हूं, ज़रा आप ये देखिए पहले। I'm asking you a question in a question. Fuck. I'm Illuminati. नहीं। ओके, ये दोबारा देखिए आप ज़रा। Fuck. I'm Illuminati. नहीं। वही इल्यूमिनाटी आए सिंबल जो है, वन आई सिंबलिज्म, और पिरामिड के अंदर वही सिंबल इसने अपनी एक आंख के ऊपर यूज़ किया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये वीडियो इसने प्राइवेट कर रखी है, और अपनी ही एक लाइव सेशन में जो जहाँ पर ये गेमिंग करता है, अपने गेमिंग वाले चैनल पर इसने ये वीडियो अपलोड की थी, जहाँ से मैंने ये क्लिप लिया है, जिसमें इसने कन्फेस किया कि हाँ ये जानता है इल्यूमिनाटी के बारे में। और ये इसके बारे में मज़ीद इसमें डिस्कस तो नहीं करता, लेकिन इसने ये दिखा दिया कि पहले ये किस किस्म की वीडियोस बनाता था। अभी भी अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका सॉन्ग जो ट्रिगर्ड है, इसमें काफ़ी सारे सिंबल्स हैं। पहले ही शुरू होता है सॉन्ग, और इसमें कैरी मिनाटी जो है वो बेड पर सो रहा है, और यहाँ पर इसका दोस्त जो है वो बेड पर बैठा है। बेड क्यों दिखाया गया है दोस्तों? बेड दिखाने का रीज़न एक ही है, बेड पर इंसान सोता है। और यहाँ पर दो मेल दिखाने का मकसद ये है कि ये LGBT मूवमेंट कह लीजिए, गे एजेंडा जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है, जो कि इंडिया के अंदर तो भरपूर तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है। इस टाइम लड़के लड़कियां जो हैं वो टिकटॉक होगी, म्यूजिकली होगी, इस तरह की ऐप्स के ऊपर लड़कियां जो हैं वो लड़के बन के, और लड़के जो हैं वो लड़कियां बन के डाल रहे हैं अपनी पोस्ट। इसके अलावा आपको मैं बताता चला जाऊं तो नेक्स्ट सीन जो है इसमें करीब से दिखाया जाता है इस शख्स की शर्ट को, जो कैरी मिनाटी के साथ इस वीडियो में है। आप देख सकते हैं कि इसने लेड ज़ेपेलिन जो एक बैंड था अमेरिका का, उसकी शर्ट पहन रखी है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस शर्ट के ऊपर क्या बना हुआ है। अभी आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी शर्ट के ऊपर क्या बना हुआ है, तो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। लेड ज़ेपेलिन जो है उनका ये लोगो आप कह लीजिए एक तरह से था, एक फॉलन एंजल है। और फॉलन एंजल हमें पता है कि ये लूसीफर की बात की जा रही है यहाँ पे, जिसे आसमान से गिरा दिया गया था, जिसने खुदा तक बनने की कोशिश की, बल्कि खुदा और उसकी फौजों को हरा के उसने कोशिश की कि वो खुदा के तख्त पर बैठे। उसको वहाँ से ज़मीन पर फेंक दिया गया, और उसके लिए आसमान पर और उसके फरिश्तों के लिए आसमान पर कोई जगह नहीं रही जो इसके साथ मिल गए थे। मैं इसीलिए आपको बार बार बताता रहता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको याद दिलाता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, हो सकता है कि वक्त के साथ साथ इंसान भूल जाता है। इसलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ कि फॉलन एंजल की जब जहाँ पे बात आएगी वो लूसीफर की बात हो रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं लूसीफर को यानी कि शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरता हुआ देख रहा था। इसके अलावा मैं आगे आपको चलकर दिखाऊं तो इस सीन के अंदर एज अबव सो बिलो का सिंबल आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर एक एरो नीचे की तरफ है और दूसरा एक एरो अप वर्ड्स है। ये अब आप वीडियो जब दोबारा देखेंगे ना इसकी कैरी मिनाटी की, तो आप नोट कीजिएगा एज अबव सो बिलो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैंग हुआ हुआ है ब्लेड, जो कि सुसाइड को शो करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि डोबरमैन डॉग जो है, यहाँ पर डोबरमैन कुत्ता जो है उसका स्टैचू गोल्ड का यहाँ पर लगाया गया है, जो कि आप कह सकते हैं एक ट्रेंड है गोरों के अंदर। यहाँ पर नहीं है ये ट्रेंड, गोरों के अंदर एक ट्रेंड है जो डोबरमैन डॉग है उसके स्टैचू का। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो स्टैचू जो यहाँ पर लगाया गया है, और ये सेम टू सेम वही स्टैचू है।
सिर्फ और सिर्फ इनके कान जो से हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, बाकी बिल्कुल सेम स्टैचू है जो यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसके अलावा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कैरी मिनाटी ने टी शर्ट पहनी हुई है मेटालिका बैंड की, जो कि रॉक बैंड है अमेरिका का, जो कि मशहूर है कि शैतानी बैंड है। और ना सिर्फ इन्होंने यहाँ पे डेबल हॉर्न्स बनाए हुए, इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको फिर किसी वीडियो में मेटालिका को जब मैं एक्सपोज करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। इसमें बैक मास्किंग, स्क्रीम जो ये करते हैं, जो शैतानी चीख जो है वो एक जो मारते हैं ये अपने सॉन्ग्स के अंदर मेटालिका, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो सब कुछ क्या है। यहाँ पर कैरी मिनाटी ने मेटालिका की शर्ट पहन रखी है और इसका जो फ्रेंड है उसने लेड जेपलिन, जिसका सॉन्ग है स्टेयरवेज टू हेवन, वो काफ़ी मशहूर है, उसमें बैक मास्किंग हुई है। बैक मास्किंग कहते हैं कि जब उसको रिवर्स किया जाए तो एक बिल्कुल साफ एक ऐसा मैसेज होता है जो कि सुना जा सकता है। और सीधे सुनने में गाना बिल्कुल सिंपल सा होता है, लेकिन जब उसको उल्टा किया जाए तब भी कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। तो बैक मास्किंग 1970s में बहुत ज़्यादा फेमस थी और लेड जेपलिन एक उनमें से एक बैंड है जो कि बैक मास्किंग किया करते थे। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बताने का मकसद ये इन लोगों का लिंक है उनसे। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैनिक्विन यूज़ किया गया है, यानी कि एक पुतला यूज़ किया गया है। और पुतले जो हैं वो उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती है, वो डिस्प्ले के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसी भी दुकान पर आप जाएंगे तो पुतलों को जो है वो कपड़े पहना कर सामने रखा जाता है ताकि लोग जो हैं उनको देख कर उनसे देखें कि भाई हम जब कपड़े पहनेंगे तो हम पर कैसे लगेंगे। तो ये बिल्कुल एक शो पीस की तरह है। यहाँ पर कैरी मिनाटी आपको बता रहा है कि वो एक पुतला है जो कि इल्यूमिनाटी के अंडर काम करता है, उनके लिए काम करता है, मार्क ऑफ द बीस्ट सिस्टम के लिए ये काम करता है, जो कि आगे चलकर ये खुद बताएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एमिनेम हो गया और बाकी जितने हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो सब मैनिक्विन जो है इसको दिखा चुके हैं। इसके अलावा मैनिक्विन चैलेंज जो है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था यूट्यूब पर। मैनिक्विन का मतलब होता है पुतला, और पुतले की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है। जो मालिक होता है दुकान का वो पुतले को कुछ भी पहना सकता है और किसी भी जगह उसको खड़ा कर सकता है, चाहे दुकान के अंदर खड़ा करे चाहे दुकान के बाहर खड़ा करे। और लोग उस पुतले को देखकर अपने लिए डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कौन से कपड़े लेने हैं, उन्होंने क्या चीज़ें लेनी हैं। तो ये एक तरह से कह लीजिए कि एक पुतला है जिसका बाजू नीचे आप देखिए तो टूटा हुआ है, इसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, ये यहाँ पर ये बता रहा है। इसके अलावा यहाँ पर पीछे आप बैकड्रॉप में देख सकते हैं कि बहुत सारे सिंबल्स हैं, एक नहीं बहुत सारे सिंबल्स हैं। इन सब में से मैं थोड़े थोड़े आपको बताता हूँ जो जितना मुझे समझ आई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 666 बिल्कुल वाजिया लिखा हुआ है। 666 मार्क ऑफ द बीस्ट है, जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुखालफ मसीह का नंबर जो है वो 666 है, यानी कि 666 है। ये कोई झूठ नहीं है, ये आपकी आंखों के सामने है और ये खुद इन्होंने अपने बैकड्रॉप में बनाया, मैंने ये इनका बैकड्रॉप डिज़ाइन नहीं किया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नीचे ये स्टार ऑफ डेविड है जो कि 6 पॉइंटेड स्टार है, इसका मतलब भी 666 बनता है जो कि 666 है। और इसराइल के झंडे में आपने इस स्टार ऑफ डेविड को ज़रूर देखा होगा। इसके अलावा आप साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एरो बना हुआ है जो कि 666 की तरफ इशारा कर रहा है। और यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ है ये लव लिखा हुआ है, LOV, और वी ही के साथ E लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि ये पसंद करते हैं 666 से प्यार करते हैं। इसके अलावा आप इस साइड पर देख सकते हैं जो कैरी मिनाटी की लेफ्ट साइड है, यहाँ पर 6.3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 सिक्सेस। इसके अलावा आप ऊपर डब्बे देख सकते हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक रेड है और एक ब्लू है, एक रेड है और एक ब्लू है और फिर रेड है। ये भी एज अबव सो बिलो को शो करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि नीला कलर फ्री मेसनरी के अंदर एज अबव को शो करता है, आसमान को शो करता है, और लाल कलर जो है वो हेल को शो करता है, एज बिलो को। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही सीन चेंज होने वाला होता है तो कुछ सेकंड के लिए एकदम से एक आंख जो है वो पीछे दिखाई देती है, जो जिसके सामने कैरी मिनाटी खड़ा होकर अभी परफॉर्म कर रहा था। इसके अलावा यहाँ से हम बड़े आसानी से देख सकते हैं कि ये लव लिखा हुआ है और 666 लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट सीन में जो मैनिक्विन है वो साइड पर खड़ा है कोने में, और दो लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं, एक रेड कलर की है और एक ब्लू कलर की है। मैं आपको बता चुका हूँ एज अबव सो बिलो को ये शो करता है, रेड कलर जो है वो बिलो को शो करता है, ब्लू कलर एज अबव को शो करता है। और फ्री मेसनरी के भी दो ही किस्म के लॉजेस होते हैं, एक रेड लॉज है जिसके अंदर कारपेट और रंग की स्कीम जो होती है वो कलर स्कीम रेड होती है, और एक ब्लू लॉज है। ब्लू लॉज वो लोग होते हैं जो कि 3rd डिग्री तक ब्लू लॉजेस में जाते हैं, उनको बहुत ही सिंपल किस्म की आसान लैंग्वेज या आसान किस्म की उनको एजुकेशन दी जाती है, और उसके बाद वो रेड लॉजेस में जाते हैं अगर वो चाहें जाना तो।
इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे सिंबल्स हैं, जैसे यहाँ पर एक पिरामिड है, उसके अंदर वन आई बनी हुई है जो कि बहुत क्लियर है, और उसके साथ 666 हैंड साइन है जो कि अक्सर यहाँ पर बॉलीवुड में आपने देखा होगा। आप भी अक्सर ये हैंड साइन बनाते होंगे अनजाने में, आपको नहीं पता कि इसका मतलब 666 है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक रेप्टिलियन आई जो है वो बनी हुई है एलियन के बिल्कुल साथ। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दीवार पर लिखा हुआ है सीक्रेट, डैम सीक्रेट। और कौन सा सीक्रेट है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, किस सीक्रेट की तरफ इसका इशारा है। इसके अलावा कैरिमिनाटी के सिर के ऊपर आप देख सकते हैं कि दो एरोज हैं, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। ऊपर वाला एज अबव को शो करता है जो कि बैफोमेट की हैंड साइन की तरफ है। जैसे बैफोमेट के हाथ एक ऊपर और एक नीचे होता है, उसी तरह से एज अबव सो बिलो को ये शो करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कैरिमिनाटी ने इस सीन के अंदर ब्लैक पिरामिड जो एक क्लोथिंग ब्रांड है उसकी कैप पहन रखी है, और इस कैप को अगर आप नोट कीजिए तो इसमें पिरामिड काले कलर का बना हुआ है, और जो कि बिल्कुल इल्यूमिनाटी पिरामिड है, और ये ब्रांड भी इल्यूमिनाटी है। इसकी वजह यह है कि ये क्रिस ब्राउन है, इसने अपनी बर्थडे के ऊपर यही ब्लैक पिरामिड जो है उसका केक बनवाया था, और आप देख सकते हैं कि ये सेम वही पिरामिड है जो कि कैरिमिनाटी ने अपनी कैप के ऊपर पहन रखा है। ये क्रिस ब्राउन वहाँ का रैपर, म्यूजिशियन और आप कह सकते हैं सिंगर है जो कि काफ़ी फेमस है, और इसकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है अमेरिका के अंदर। लेकिन इस शख्स ने भी अपनी बर्थडे के ऊपर यही ब्लैक पिरामिड बनवाया, जो कि इस चीज़ का सबूत है कि ये ब्रांड जो है वो इल्यूमिनाटी का है, जिसको सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो प्रमोट करते हैं ताकि लोग इनकी चीज़ें बाय करें। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आखिर में अच्छा, इस गाने के अंदर कैरिमिनाटी ने ये लफ्ज़ ज़रूर ऐड किया है। इसने कहा है कि मैं नहीं मानता शैतान में, यानी कि ये शैतान के अंदर नहीं मानता। इनका यही प्लान है कि आप यकीन ना करें कि इब्लीस या उसकी जो फोर्सेस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। दे वांट यू टू थिंक कि डेवल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ एक कहानी है। और ये इसलिए इस तरह करते हैं क्योंकि सामने इन्होंने खुद वही डेवल बनकर सामने आना होता है, और ये इस तरह से होता है कि आपकी माइंड प्रोग्रामिंग ऐसे की जाती है कि जो बुराई है वो अच्छाई है, और अच्छाई जो है वो बुराई है। इसीलिए ये इसमें बहुत ही बुरा एक इंसान बना हुआ है जो कि वायलेंस शो कर रहा है, और कि जी 20 मर्डर करके भी मैं पकड़ा नहीं गया, ठीक है, इस तरह की इसकी लैंग्वेज है इसके अंदर। उसके अलावा ये एंड पर कहता है अपनी आदतें सुधार लो, अपनी आदतें सुधार लो। क्या मतलब है अपनी आदतें सुधार लो? पहले तू अपनी आदतें तो सुधार ले, उसके बाद तो दुनिया को कहना कि अपनी आदतें सुधार लो। और यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं कि बेड के ऊपर ये दोनों मेल हैं, और इसकी टी शर्ट मैंने यहाँ पर सीन लिया है। ये आप दो हाथ देख सकते हैं आसमान की तरफ हैं, जो कि लेड जेपलिन का लोगो है, फॉलन एंजल है जो कि गिराया जा रहा है आसमान से, वही टी शर्ट के ऊपर बना हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दोबारा से आप देखिए, जैसे ये दो हाथ ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ ये गिर रहा है, सेम टू सेम वही इसकी टी शर्ट के ऊपर बना हुआ है। ये दो हाथ हैं, और ये पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये उसकी टांगे हैं, ये दो हाथ हैं, ये मुंह उसका ऊपर की तरफ है। और इसके अलावा आखिर में आपको बता दूं कि एलियन यहाँ पर बनाया गया है नीचे, और उसकी 7 आंख जो बनाई गई है, एक वो पुतली अगर आप उसकी देखिए तो वो बिल्ली बिल्ली की आंख जैसे होती है ना, जैसी पुतली उसकी होती है, बिल्कुल वैसी है, जो कि रेप्टिलियंस की, एलियंस की ऐसी आंखें होती हैं। और ये सांप की भी ऐसी आंखें होती हैं, क्रोकोडाइल की भी ऐसी, रेप्टिलियंस की ऐसी आंखें होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है एग्जिस्ट, यानी कि ये एग्जिस्ट करते हैं, एलियन सच है। ये जो कि झूठ है, ये आपको एलियन की तरफ लगा रहे हैं कि हाँ जी एलियन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन साथ ही ये चाहते हैं कि आप ये माने कि शैतान एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि डीमंस, जितने भी शैतानी ये स्पिरिट्स हैं, ये शेप्स लेके आते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने आप को, कुत्ते, बिल्ली, एलियन, इंसान की शक्ल में भी सामने आ जाते हैं, दे कैन टेक शेप्स। तो यहाँ पर एग्जिस्ट ये चाहते हैं कि आप बिलीव करें कि एलियन तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन शैतान एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दीवार के ऊपर वूडो डॉल बनी हुई है। वूडो डॉल जो है वो बेसिकली काले जादू में यूज़ होती है, जिसको सुइयाँ मारी जाती हैं। अगर अक्सर आपने टीवी में या फिल्मों में देखा हो कि काला जादू करने वाले जो होते हैं वो, उनके पास एक डॉल होती है जिसको वो सुइयाँ शुइयाँ मारते रहते हैं। तो ये वो डॉल यहाँ पर बनी हुई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं एक पिरामिड है, उसके अंदर एक ट्रायंगल के अंदर TM लिखा हुआ है। TM इज़ फॉर ट्रेडमार्क, यानी कि ये ट्रेडमार्क है इनका, इनके बिजनेस का, ट्रायंगल। और नीचे रूल लिखा हुआ है, ये आप दोबारा जब वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है रूल करना, यानी हुकूमत करना। तो ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास इल्यूमिनाटी का ट्रेडमार्क है तो देन यू कैन रूल। और यहाँ पर एक आंख बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है, इफ़ यू कैन सी। तो दोस्तों
मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैरीमिनाटी इल्यूमिनाटी है और मैंने इसको एक्सपोज किया था। इसने अपनी एक वीडियो में 666 लाइक्स का टारगेट रखा था कि 6,666 जो है लाइक्स का इसने एम रखा था कि भाई आप इतने लाइक्स करें। इसको कैसे पता था इसके बारे में? इसके अलावा इसकी जो बैकड्रॉप्स होती थी, जो एंड पे इसकी जो स्क्रीन आती थी, वो भी एक आंख वाला पिरामिड हुआ करता था। अब ये साफ आपके सामने सब कुछ है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, उन पर अफसोस जो अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई और